ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम मोक्षदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? किस प्रकार उसके व्रत का पालन करना चाहिए? किस देवता को पूजा करनी चाहिए? कृपया इसका विस्तार से मुझे वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की महात्म्य का वर्णन सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन हमें चाहिए कि तुलसी महारानी के साथ तुलसी के पत्तों को लेकर भगवान श्री दामोदर की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री दामोदर की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए और भगवान के नाम का यशोगान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसको मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में वैष्णव निवासित रमणीय संपक नगर में वैखानस महाराज राज्य करते थे। वो राजा ने एक दिन स्वप्न में देखा उसके पितर नरक में हैं और अपने पुत्र से निवेदन कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालिए। तब प्रातःकाल राजा ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाकर, अपने राजमहल में बुलाकर उनसे निवेदन करता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे जैसा राजा जो अपने प्रजा का पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करता है और इतना शक्तिशाली होते हुए भी मैंने अपने पूर्वजों को नरक में दुख भोगते हुए देखा है। कृपा करके मुझे कुछ उपाय बताइए, कुछ व्रत करने का बताइए, कुछ पूजा विधि करने के विषय में प्रशिक्षण दीजिए जिसको पालन करके मैं अपने पूर्वजों को इस नरक से छुटकारा प्रदान करवा सकूं। तब ब्राह्मण उनको परामर्श देते हैं कि निकट ही पर्वत मुनि रहते हैं जो भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। आप उनके समक्ष जाकर अपनी व्यथा कहिए, वो आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। उनका परामर्श सुनकर राजा है वो पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम करता है, उनके शरण स्पर्श करता है। तब राजा के आने का कारण पूछते हैं और उसकी कुशल क्षेम पूछते हैं। राजा पर्वत मुनि से कहते हैं कि आपकी कृपा से, भगवान श्री गोपीनाथ जी की कृपा से राज्य में सब कुशल क्षेम है, परंतु मैंने अपने स्वप्न में अपने पूर्वजों को नरक में दुख भोगते हुए देखा है और मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कुछ उपाय बताइए। राजा की ऐसी बात सुनकर पर्वत मुनि ध्यान मग्न हुए। कुछ समय तक ध्यान में उन्होंने कुछ दिव्य ध्यान के द्वारा देखने का प्रयास किया। जब आंखें खुली तो राजा के सामने उन्होंने कहा कि हे राजन, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत का तुम पालन करो और उस व्रत का फल है वो अपने पूर्वजों को प्रदान करो। उस फल के प्रभाव से आपके पूर्वज हैं वो नरक से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि को प्रणाम करके, पर्वत मुनि को प्रणाम करके राजा अपने राज्य में लौट आए। उनके कहे अनुसार उन्होंने मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ किया और उसका सारा पुण्य है वो अपने पूर्वजों को प्रदान किया। देखते ही देखते उनके पूर्वज नरक लोक से स्वर्ग लोक की तरफ गमन करने लगे और आकाश मार्ग से अपनी पुष्प वृष्टि करने लगे। इस दृश्य को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा के प्रसन्नता के मारे उन्होंने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करता है उसके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। अतः आप और हमारे अंदर भी अगर हमारे पूर्वज किसी कारणवश कहीं दुख भोग रहे हैं और अगर हम इस एकादशी व्रत का पालन करके उसका फल अगर हम अपने पूर्वजों को प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से वो प्रसन्न होंगे। और जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं, जब पितृ प्रसन्न होते हैं, निश्चित रूप से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हम देखते हैं कि कई लोग पितृ दोष के कारण दुखी रहते हैं, अपने घर में पितरों का पुतला बनाकर उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं हमारे पितृ हमें दुख दे रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं। इसका कारण है भक्तों कि जब वो दुखी होंगे तो स्वाभाविक है
हमें भी अनेक प्रकार के श्राप देते हैं और उससे लोग भी दुखी रहते हैं। अतः इससे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करके उसे पितरों को अर्पण करें, जिससे उनका कल्याण होगा, वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी। और जो कोई इस व्रत का पालन करता है और इस व्रत की महिमा का श्रवण करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इस एकादशी महात्म्य का वर्णन सुनाया और युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा।